प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया, जीवन दिया, अवसर दिया कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वचन है मलाकी 3 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर कहता है कि मैं बदला नहीं। देखिए, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, परमेश्वर एक सा रहता है, लेकिन वो चाहता है कि मनुष्य अपने आप को बदले। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी लिखा है। अगर हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ें, उसके 13 अध्याय में और उसके 8 पद पे यहाँ लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। तो बदलना किसको है? मनुष्य को, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, थोड़े दिनों बाद सर्दियाँ आ जाएंगी। इस तरह से मौसम बदलते हैं, सीज़न आते हैं फलों के, हर एक चीज़ का। बच्चा भी एक छोटा पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, ये परिवर्तन है। तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और हम प्रकृति में आते हैं। हम परमेश्वर नहीं कि हम कभी ना बदलें। परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता, लेकिन हमें बदलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा प्रयास है, वो आपको कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, आज एक बार फिर से बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि जो गुण भेद की बातें तुम पे प्रकट करना चाहता है वो तेरे वचन के द्वारा हम जानने पाएँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम उसके इस जीवित वचन के ऊपर मनन करें। तो कल मैंने आपको उकाब की थोड़ी सी कहानी बताई थी कि किस प्रकार से उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। आज एक छोटी सी कहानी और मैं आपको सुनाऊंगा उकाब के विषय में। उकाब के विषय मैंने आपको कहा था कि कल मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। तो उकाब जब एजड हो जाता है, जब वो बुज़ुर्ग हो जाता है, तो उसके जो पंख होते हैं उसके शरीर से चिपक जाते हैं, और उसका जो अंदर का मांस होता है वो दिखने लगता है, और उसकी चोंच जो होती है वो भी कठोर हो जाती है, मतलब एक परत जम जाती है उस पर। तो वो अपनी चोंच से बड़े ही खींच कर अपने पंखों को वो निकालता है, और किसी तरह से वो सब पंखों को जब निकाल चुकता है, उसके बाद अपनी चोंच को वो पत्थर पर मार के उसे भी निकाल देता है, और उसके बाद एक नया उकाब सामने आता है। भजन संहिता 103 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, वही तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा, तेरी जवानी को उकाब की नाई नया कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह से उकाब अपने आप को नया बना लेता है। तो कल हमने देखा था उकाब के विषय में कि किस तरह से उसके उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, और हमने देखा था इब्रानियों 5:12 में कि अब हमारा बचपना नहीं, अब हमें दूध पीता बच्चा नहीं बनना, अब हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। एक छोटी सी कहानी आज आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक राजा ने 2 उकाब पाले। ठीक है, एक राजा ने 2 उकाब पाले। एक दिन राजा ने उन्हें खुले आकाश में उड़ाया, छोड़ दिया। मतलब क्या हुआ कि एक उकाब तो आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंच गया, खूब ऊंचाई, इतना सा दिखने लगा, वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया, किंतु दूसरा थोड़ी दूर जाके वापस आके अपने स्थान पर एक डाल पर बैठ गया। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। राजा दोनों को उड़ाए, किंतु एक वापस आके अपने डाल पर बैठ जाए, दूसरा अपने आकाश में उड़ता फिरता रहे। राजा ने परेशान होकर बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया कि वह उकाब को उड़ना सिखाएं, किंतु कोई सफल ना हो पाया। एक दिन एक किसान राजा के पास आया और उसने कहा कि राजा जी, मुझे एक अवसर दीजिए कि मैं कोशिश करूं। पहले तो राजा उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन बाद में कहा, देख भाई, बड़े बड़े विद्वान असफल हो गए हैं, तो तू क्या है? बड़े बड़े विद्वान आए थे लेकिन वो असफल हो गए। तो राजा ने कहा, भाई तू क्या है, तू तो एक छोटा सा किसान है। किंतु बहुत आग्रह करने पर राजा मान गया। थोड़ी देर में राजा को समाचार मिला कि दूसरा उकाब भी आकाश में उड़ने लगा है।
राजा अचंभित हो गया। राजा ने कहा ये कैसे हो गया, बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो फेल हो गए, तो ये एक किसान ने कैसे इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। राजा एक मन में खुशी भी थी कि चलो दूसरा औकाब भी तोड़ने लगा, लेकिन एक जिज्ञासा थी जानने की कि ये कैसे हो सका। प्रेज द लॉर्ड। राजा बहुत खुश हुआ और उस किसान से पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो सका, जबकि और लोग असफल हो गए थे, बड़े बड़े विद्वान असफल हो गए, ये कैसे हो सका। किसान ने राजा से कहा, राजा युग युग जीवित रहे, मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने उस डाल को ही काट दिया जिस पर वो बार बार आकर बैठता था। किसान ने कहा मैंने उस डाल को काट दिया जिस पर वो बार बार आकर बैठ जाता था, तो जब बैठने की जगह ही नहीं रही तो वो तो उड़ेगा ही। दोस्तों, एक कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है। ये कहानी हमें सबक देती है कि हम भी अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम आत्मिकता में उन्नति क्यों नहीं कर रहे, हम आर्थिक रीति से कमज़ोर क्यों हैं, हम मानसिक रीति से कमज़ोर क्यों हैं, हम शारीरिक रीति से कमज़ोर क्यों हैं, हम क्यों ग्रोथ नहीं कर रहे, हमारी कलीसिया क्यों ग्रोथ नहीं कर रही, हम क्यों आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहे। उसकी एक ही वजह है कि हम एक ही डाल पर बैठे हैं, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। एक अंधे भिखारी की कहानी है। यीशु मसीह जा रहे थे, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। इतने में क्या हुआ, उस अंधे भिखारी ने जोर से पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। यीशु मसीह आगे आगे जा रहे थे, रुक गए, उन्होंने कहा उसको मेरे पास बुलाओ। तो वहाँ लिखा है कि वो अपना सब कुछ फेंक कर शीघ्रता से उठा और यीशु मसीह के पास आ गया। तब यीशु मसीह ने उससे एक सवाल पूछा। आइए देखते हैं क्या बात है। मरकुस की पत्री उसका 10 अध्याय और उसकी मैं पढ़ूंगा 49 आयतें 49। देखिए क्या लिखा है। तब यीशु ने ठहर कर उसे बुलाया और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आ गया। हमें भी अपना वो लबादा फेंकना पड़ेगा, हमें भी वो चीज़ें फेंकनी पड़ेंगी, अपनी वो रीति रिवाज, आडंबर, अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं, उनको छोड़कर हमें उठना पड़ेगा। जब पतरस ने उपवास रखा, वो जब छत पर टहल रहा था, तब एक चादर उतरी और परमेश्वर ने कहा, उठ, मार और खा। पतरस को तो वो वैसे भी खिला सकता था प्रभु कि ले, मैंने तेरे लिए भोजन भेजा, जैसे कि एलिया के लिए कौवों के द्वारा भोजन भेजा परमेश्वर ने, तो क्या पतरस के लिए नहीं दे सकता था। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उठें, मारें और खाएं। हालेलुया। हम उठें। कब तक एक ही जगह हम बैठे रहेंगे, कब तक हम एक ही ठर्रे पर हम चलते रहेंगे। हमें अगर आत्मिकता में आगे बढ़ना है तो हमें वो डाल छोड़नी पड़ेगी जिस पर हम वर्षों से बैठे हुए, हमें वो अपने आडंबर रीति रिवाजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें भी एक किसान चाहिए जो उस डाल को काट डाले, और वो किसान कौन है? वो है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हमें भी एक किसान चाहिए जो उस डाल को काट डाले जिस पर हम वर्षों से बैठे हुए हैं। ये रीति रिवाज, आडंबर, त्यौहार मना कर हम अपने को खुश करते रहते हैं। हम परमेश्वर को कब खुश करेंगे? हम कब आगे बढ़ेंगे? कब लोग हमें देखकर कहेंगे देखो इनका तो जीवन ही बदल गया? कब लोग कहेंगे देखो ये आत्मिक जन जा रहा है? कब लोग कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन जा रहा है? कब लोग कहेंगे कि यही है आत्मिक लोग, इन्हीं को कहते हैं आत्मिक लोग? कब कहेंगे? आज हमारी हंसी उड़ाते हैं लोग, कहते हैं दिखावा कर रहे हैं। आइए वापस मरकुस के पत्री में चलते हैं 10 अध्याय में। वहाँ पर क्या हुआ? जब यीशु ने उसको बुलाया तब लोगों ने कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आज यदि हम अपने रीति रिवाज, आडंबर, त्यौहार वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब लबादे छोड़ छाड़ कर जब हम यीशु के पास आएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमसे एक सवाल पूछेगा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्या चाहते हैं हम? देखिए वो तो सब कुछ कर सकता है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है 42 अध्याय और उसके दूसरे पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। वो सब कुछ करने वाला प्रभु, वो मुझसे, वो आपसे सवाल करेगा,
कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, लेकिन कब? जब हम उस डाल को छोड़ देंगे जिस पर हम बरसों से बैठे हुए हैं। छूटती नहीं है हमसे वो डाल, हमें उसे हटाना पड़ेगा। हमें किसान को बुलाना पड़ेगा कि इस डाल को काट डाल, क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे पत्थर बन गए हैं। क्योंकि पत्थर में ही ग्रोथ नहीं होता। एक पत्थर वर्षों से एक जगह पड़ा होगा, वो पत्थर ही रहेगा। आप जिस मकान में रहते हैं, आप देखिए क्या कितने सालों से आप रह रहे हैं, आपने देखा कोई बिल्डिंग बढ़ गई, वो मंजिलें बन गई उसकी? नहीं ना, वो पत्थर है, वो नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक छोटा सा बीज आपने अपने आंगन में जो लगाया होगा, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसमें जीवन है। दोस्तों, जिसमें जीवन होता है वही बढ़ता है, और जीवन है प्रभु यीशु मसीह। अगर वो जीवन मुझ में है, अगर वो जीवन आप में है, तो आप आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे। अन्यथा हम वही उस उकाब की तरह थोड़ा सा उड़ेंगे फिर आकर बैठ जाएंगे, थोड़ा सा उड़ेंगे फिर आकर बैठ जाएंगे। अब वो समय नहीं है। हमें उस अंधे भिखारी की तरह अपने लबादे को छोड़कर प्रभु के पास आना है। अंत में एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और उसका 30 और 31 पद है। यहाँ लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे लेकिन थकित ना होंगे। वो उकाबों की नाई हो जाएंगे। ऊंची उड़ान उड़ता है वो जब, ऐसे हम भी आत्मिकता में उड़ते चले जाएंगे, उड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है हम अपने सारे उन आडंबरों को, रीति रिवाजों को छोड़ दें। ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं, हम इनके ऊपर ध्यान ना दें, परमेश्वर के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ाता है। परमेश्वर ही है जो हमें आत्मिक जीवन देता है। परमेश्वर ही है जो हमें आत्मिकता में आगे बढ़ाता है और अपने लायक बनाकर वो हमें अपने पास खड़ा कर लेता है। हालेलुया। हम सबको आत्मिक जीवन की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको कहा, परमेश्वर नहीं बदलता। वो चाहता है कि मैं बदलूं, वो चाहता है कि आप बदलें। कब तक एक ही डाल पर बैठे रहेंगे? कब तक एक ही लीक पर चलते रहेंगे? अब बदलने की ज़रूरत है, ताकि हम बदलें तो हम सारे संसार को बदल दें। अगर किसी को हमने बदलना है तो सबसे पहले हमें बदलना पड़ेगा। हालेलुया। तो उस डाल को छोड़ दें जिस डाल पर हम बरसों से बैठे हैं। ऊंची उड़ान भरने के लिए किसान से कहें, किसान ये डाल जो है ये काट डाल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।